ये बीम, अब आपने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसीजर पढ़ लिया। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये जो बीम है, ये आप आगे फर्दर किसी भी टारगेट पे एज अ सोर्स के तौर पे हिट कर सकते हैं। अब जर्मर और डेविसन का जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन गन ली। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन ली, जिस तरह से अभी हमने इलेक्ट्रॉन गन के बारे में सीखा। इस तरह से उन्होंने एक आगे निकल का क्रिस्टल रखा है यहां पर। अब जो इलेक्ट्रॉन गन यहां से फायर हुई है, इलेक्ट्रॉन का एक बीम यहां से इसके ऊपर टारगेट किया गया, ऐसे वो आकर इस निकल के क्रिस्टल के ऊपर लगा। जैसे निकल के क्रिस्टल के ऊपर लगा, यहां से निकल के क्रिस्टल के साथ वही फिनोमेना इलेक्ट्रॉन्स ने रिपीट किया, जैसे यहां पर हम जानते हैं डाइफ्रैक्शन का पैटर्न। जिस तरह से यहां से फोटॉन डाइफ्रैक्ट होकर वापस गए थे, सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन यहां से बीम में से आए, और इस तरह से उसने कहीं पर ये साइड पे एक डिटेक्टर लगाया हुआ था, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आए और इसकी सरफेस में से जो रिटर्न होकर डिटेक्टर के पास पहुंच गए। अब ये मैं सपोज कि इसको कुछ ऐसे कर देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पर आए, और सपोज ये यहां से, अब ये वाला एंगल मेजर कर लेते हैं। ये अब इसको हम ब्रैग्स लॉ की जो अभी इक्वेशन हमने स्टडी की है उसमें पुट कर लेते हैं। 2d sin थीटा हम ये समझते हैं कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर है तो m की वैल्यू हम 1 पुट कर लेते हैं। m यहाँ पर ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो उन्होंने कैलकुलेशन की उसमें उन्होंने कहा कि जो d की वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन के लिए, वो 0.91 into 10 to the power minus 10 और sin 45। उन्होंने जो एंगल कैलकुलेट किया है, ये 5 की वैल्यू ये 65 है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से खुद ही कैलकुलेट की। तो इसमें से हमारे पास जो वेवलेंथ की वैल्यू आई इसको कैलकुलेट करने से, वो 1.65 into 10 to the power minus 10 मीटर, ये ब्रैग लॉ से कैलकुलेट की गई। अब हम क्योंकि जानते हैं ये वो वेवलेंथ है जो अगर इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव करे तो उसकी वेव होगी, उसकी वेवलेंथ होगी। अब हम अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी उसके पास बैटरी की वजह से आई।
जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैटरी ने काम किया। हम इसको यूं करके लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की, अच्छा ये QV लिख सकता हूं, और ये जो चार्ज है ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको EV लिख सकता हूं। इसको अगर थोड़ा सा हम सीधा करें तो ये 2 उधर चला जाएगा। अब दोनों साइडों पे मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा m इंटू v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2EV। स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पे, तो आपके पास mv किसके इक्वल आ गया, ये देखिए ये जो v है ये वेलोसिटी है और ये जो v है ये वोल्टेज है। इसमें जरा आपने डिफरेंस मेंटेन करना, इनको आपस में मिक्स नहीं करना आपने। ये चीज पता चल गई। अब हमने जो डी ब्रॉय की इक्वेशन थी उसमें पढ़ा था P इज इक्वल टू H ओवर लेमडा होता है, लेमडा को और P को चेंज कर दें, H ओवर mv। अब mv की वैल्यू हमने अभी निकाली है, क्या निकाली है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 mev। ये वैल्यूज आ गई। अब ये वाली वैल्यूज जब उन्होंने पुट की, लेमडा इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2, m जो है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और जो वोल्टेज है वो 54 पुट कर दें तो आपके पास जो आंसर आया वो 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर आया। यहां पर जो आपके पास वेवलेंथ आई है ये इतनी है, और यहां से देखें यहां पर भी वेवलेंथ इतनी है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन वेव एज अ वेव बिहेव कर सकता है तो प्रोटॉन एज अ वेव बिहेव कर सकता है, और न्यूट्रॉन भी एज अ वेव बिहेव कर सकता है।